दोस्तों अब से 10 से 15 साल पहले तक जो यूरोप के देश भारत का खूब दबाकर मजाक बनाते थे और बोलते थे कि भारत कभी भी अच्छी क्वालिटी के हथियारों को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार नहीं कर पाएगा, आज उन्हीं यूरोप के देशों को भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और जो यूरोप के देश भारत का मजाक बनाते थे, आज वही यूरोप के देश भारत से हथियार लेने आ चुके हैं। आप सभी ये बात जानते हो कि जब से रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, जभी से ही यूरोप के देश भारत से खूब दबाकर गोला बारूद खरीदने में लगे हुए हैं और इस गोला बारूद को खरीदकर यूरोप के देश चुपचाप यूक्रेन को इस गोला बारूद को भेजने में लगे हुए हैं। यूरोप के देशों को गोला बारूद बेचकर भारत को अच्छी खासी मोटी कमाई हो रही है, जिसका फायदा भारत को यह होगा कि आगे चलकर इस पैसे का इस्तेमाल करते हुए भारत अपनी कंपनियों को और भी ज्यादा बड़ा कर सकेगा और ज्यादा तेजी के साथ भारत हथियारों को बना पाएगा। आज गोला बारूद के प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो भारत ने अमेरिका को भी पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया है और अब गोला बारूद खरीदने के बाद यूरोप के देश भारत से मीडियम मशीन गन भी खरीदने आ चुके हैं। इस मीडियम मशीन गन को हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर द्वारा बनाकर तैयार किया जाता है और इस समय इस मशीन गन का इस्तेमाल हमारी सेनाएं भी कर रही हैं। और इस गन की खास बात यह है कि ये गन काफी ज्यादा स्टेबल है और इस गन की रेंज भी काफी अच्छी खासी है। हमारी इस मीडियम मशीन गन की रेंज 1800 मीटर के आसपास है। 1800 मीटर की रेंज में हमारी ये मीडियम मशीन गन काफी आसानी से टारगेट को हिट करने में सक्षम है और अब इसी मशीन गन को यूरोपियन देश भारत से खरीदना चाहते हैं। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कोई भी यूरोप का देश भारत से इस तरीके के स्मॉल आर्म की खरीद कर रहा हो। हालांकि अभी तक ये चीज पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई है कि कौन सा यूरोप का देश भारत से इस मीडियम मशीन गन को लेना चाहता है, लेकिन छोटे छोटे हथियारों को बेचकर लगातार भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है और ये हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि जब यूरोप के देश इस गन को यूक्रेन की सेना को देने वाले हैं और इन गनों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ होने वाला है, तो हम यूरोप के देशों को इन गन का एक्सपोर्ट कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और ना ही परमानेंट दुश्मन होता है। सभी देश केवल अपने हितों को ही आगे रखते हैं। आज जो भारत यूरोप के देशों को मशीन गन देने के लिए तैयार हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी रशियाई है। आप सभी के याद ही होगा, पहले भारत रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन रशिया ने भारत के सामने ये बात बोलनी शुरू कर दी थी कि हम S-400 डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को दे देंगे। इसीलिए ही S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदना भारत की मजबूरी हो गया था। और हाल ही में ही हमने देखा है कि रशिया ने पाकिस्तान को अपना सुपर कैम नाम का ड्रोन दिया है, जिसकी मदद से पाकिस्तान भारत की काफी आसानी से जासूसी कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता और ना ही परमानेंट दोस्त होता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको यूरोप के देशों को इस मीडियम मशीन गन को एक्सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड